अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। रमज़ान सीरीज़ के एपिसोड 10 में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ जो कि आपके सारे रमज़ान में आपके काम आने वाली है। तो रेसिपी को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरे तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर एंजॉय करते रहें। रेसिपी को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके आगाज़ से। इसका नाम बताती चलूँ तो आज आपके लिए तैयार करने वाली हूँ टमाटर की हरी चटनी, जो कि बहुत ही लाजवाब है जायके में और इसकी खुशबू तो क्या ही कहने। और इसी के साथ साथ इसका स्टोरेज टाइम 1 मंथ है। इट मीन्स कि ये रमज़ानुल मुबारक में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है और इसके फ़वाइद तो बेशुमार हैं, जो कि इसके अज्जा को देखकर आपको पता चल गया होगा। तो इसके अज्जा से शुरू करते हैं। तो अज्जा से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये बहुत तेज़ वाली हैं इसलिए 4 अदद ली हैं। अगर आपके पास कम तेज़ हों तो आप इनसे ज़्यादा कर सकते हैं। ताज़ा धनिया लिया है 1 गुट्ठी। पुदीना लिया था 1 गुट्ठी, जिसको मैंने तोड़कर पानी में सोख कर दिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह ख़त्म हो जाए। अनारदाना लिया है यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छी क्वालिटी का अनारदाना आपने लेना है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें मिट्टी वगैरह कम हो। इसी के साथ साथ स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, 3/4 काली मिर्च और आधा चम्मच दरदरी सुरख मिर्च। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे बनाकर आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी और आपको काफ़ी सारी परेशानियों का इलाज भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस से। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ से हमने धनिए को पूरा तोड़ना है, लेकिन कुछ इसकी डंडियाँ हम इसके साथ रखेंगे। यहाँ तक हम इसको तोड़ेंगे कुछ इस तरह से और सिर्फ इतना हिस्सा हम इसका ज़ाया कर देंगे। और टमाटर और मिर्चों को सबसे पहले हमने रोस्ट करना है। इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट और जाएगा जो कि है लहसुन। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं तो इसमें डालूंगी 2 से 3 जवे जाने हैं। तकरीबन इतना लहसुन काफ़ी होगा, ज़्यादा नहीं डालना। बार बार कह रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग के एग्ज़ा में नहीं दिखाया गया कि ये चॉइस ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल लें चाहे तो स्किप कर लें। तो जी यहाँ सबसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है एक पैन, जिसमें एक डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल। अब जाएगा सबसे पहले इसमें ज़ीरा, इसको कड़कड़ाने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद जाएंगे लहसुन के जवे और इसके साथ ही हरी मिर्च को दरमियान से आधा कर देना है और ये भी जाएगी इसी के साथ। अब यहाँ हम इसे कुछ इस तरह से हिला लेंगे। ऑयल हमारे पूरे पैन में लग गया है। तो अब बारी है टमाटर की, तो उसे किस तरह रखना है चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ टमाटर को इस तरह से 2 हिस्सों में काट लेना है और इस तरह से हम यहाँ पर इसे रख लेंगे और अब इसे करेंगे कवर सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। उसके बाद इनको करेंगे अच्छे से रोस्ट। अब यहाँ जब तक हमारे टमाटर वगैरह अच्छे से हो रहे हैं तब तक हम एक और अहम स्टेप को कर लेंगे। यहाँ पर अनारदाने को मैंने पहले से वॉश कर लिया था। अब तमाम स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। नमक आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि है सिरका, वाइट विनेगर। यहाँ पे मैं 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी और इसे सोक कर दूँगी ताकि अनारदाने में जो कड़वा सा फ्लेवर होता है खुश्क होने के बाद वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट चेंज हो जाए। ये गेम चेंजर है, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर वगैरह थे, मिर्चें, टमाटर और लहसुन अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब जो सोक किया हुआ अनारदाना था वो इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और यहाँ इसी के साथ में इसमें उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और फिर हम इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो जी यहाँ इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और धनिया और पुदीना डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे।
तो जी माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर टमाटर की हरी चटनी हो गई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार। अब यहाँ पर हमारा रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 10 हुआ जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।